हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में अपन टॉपिक न्यूट्रिशन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक है ना न्यूट्रिशन, ठीक है, ये टॉपिक जो है न्यूट्रिशन, ये होता क्या है पहले फिर मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन है ना, देखो डेफिनेशन एट द टॉप है, the process of taking in food by living organisms for the growth and maintenance survival, या फिर आप बोलो तो process of obtaining food and utilizing it। ठीक है, मतलब हो सकते हो अगर आप खाने को खाते हो तो सिर्फ खाने को खाना ही नहीं होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को खाना और उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करवाना, उसको बॉडी में यूज करवाना इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ये होता है, सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता है। तो अब न्यूट्रिशन के क्या है ना, दो टाइप के मोड्स हैं। पहला है ऑटोट्रोफिक, दूसरा है हेट्रोट्रोफिक। ऑटो मतलब होता है खुद से, ट्रॉफिक मतलब होता है खाना बनाना, खुद से खाना बनाना। समझ आया? ऑटो ट्रॉफिक मतलब खुद से, आपको पता, आपको क्लिक हो चुका होगा दिमाग में खुद से खाना कौन बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक नहीं, हेटेरो मतलब किसी और से, और मतलब खाना बनाना मतलब किसी और से खाना लेना। लाइक अगर अपन बोले तो अपन ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पे निर्भर है खाने के लिए, तो अपन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना खुद से बनाना, हेटेरोट्रॉफिक मतलब खाना किसी और पे डिपेंडेंट होना। आज के सेशन में अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा पढ़ने वाले हैं, 10 मिनट का ही पूरा सेशन होगा। तो अपन पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों टाइप की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है by inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। अब कौन बनाता है? सिंपली यार प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, जिसके अंदर कोई खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना, लाइक डायरेक्ट मतलब हम लोग वेजिटेरियन खुद खाना ले लेते हैं, हरिवोरस खुद खाना ले लेते हैं, लेकिन कार्निवोरस भी इनडायरेक्टली है। लाइक कार्निवोरस खा, हरिवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, और हर्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं। मतलब फूड चेन इनडायरेक्टली अपन को हर चीज प्लांट से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल ऑल एनिमल, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। एनिमल्स हो गए, फंगी हो गया, ठीक है, फंजाई या फिर होता है बैक्टीरिया भी हो गए, ये सब हमको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। The organism which carry out autotrophic nutrition, आपको समझ तो आ गया ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैं खाना अपना खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें अपन ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स नाम दिया जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग पढ़ के आए हो, लेकिन ये बहुत बार बोर्ड्स के एग्जाम में दिया है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आया है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर फोटोसिंथेसिस का आपको मीनिंग समझना पड़ता है। अब नाउ लेट मी स्टार्ट, आपको देखिए पूरा। It is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के थ्रू। द फूड इज प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। जो फूड बना है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं। अब है ना, ये ग्लूकोज जो है
ये प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में ना स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं स्टार्च को, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो अपन ग्लूकोज है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, और इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में अपन को दिखता है। तो ये देखा, ये आपका जिसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर अपन को मिला, देखो सबसे पहले अपन ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इससे अपन को ग्लूकोज स्टार्च मिला, इसको C6H12O6 के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज। साथ ही साथ अपन को पानी और ऑक्सीजन प्राप्त हुई, पूरी रिएक्शन है एक आपकी, और ये रिएक्शन भी आने वाली है, ठीक है जब तो देखो ये रिएक्शन आ गई, तो अब आपको इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, CO2 प्लस H2O, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और यहाँ सनलाइट सोलर एनर्जी, और इससे अपन को मिला ग्लूकोज, O2 साथ पानी भी रिलीज हो जाता है। तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया जाता है। अब इस स्टेप्स को अपन को समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उससे पहले अपन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल सनलाइट, जो कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि उनको बाहर सन से ही मिल जाती है। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, और वो उनको प्लांट्स के लीफ से प्राप्त होता है। तीसरा अगर अपन देखें तो CO2 एटमॉस्फेयर से मिल जाती है हमको, और साथ ही O2 भी अपन को एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। वाटर अपन को रूट से मिलता है प्लांट्स के, तो जब पानी देते हैं तो वाटर रूट से मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल 4 मटेरियल ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाते हैं कभी कभार, NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले जो क्या होता है, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक, ग्राना, ग्राना के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोफिल, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्राना के अंदर इनडायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप कर क्या करता है, वो लाइट एनर्जी है, उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। सनलाइट से वो लाइट एनर्जी लेता है, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। केमिकल एनर्जी चेंज करने के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल H2O, उसको H2 और O2 में डिवाइड कर देता है, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर देता है वो। H2 और O2 के अंदर डिवाइड करके क्या होता है, फिर जो CO2 है उसका रिडक्शन होने लग जाता है इनटू ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, इसको प्लांट्स के अंदर अपन स्टार्च बोलते हैं, एनिमल्स के अंदर अपन इसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। 1 मार्कर में आ सकता है। तो स्टेप्स देख लो, एब्जॉर्प्शन करा लाइट एनर्जी का, फिर उसको क्या किया, केमिकल एनर्जी में चेंज करा, उससे पानी H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स को H2 और O2 के अंदर चेंज करा, और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज करा इनटू ग्लूकोज। समझ आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ और न्यूट्रिशन खत्म होने वाला है। स्टोमेटा, अब स्टोमेटा के अंदर ना अपन पहले तो कोई एक्सेप्शन देखते हैं। एक एक्सेप्शन है, क्या हर एक प्लांट इसी प्रोसेस को यूज करता है, नहीं। जो आपके स्टेप्स है फोटो देखो, नहीं। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो स्टोमेटा हेल्प करता है, क्योंकि पानी का जो लॉस हो जाता है कभी कभार वहाँ पे, वो पहले ही उसको रात में ट्रैप करके रखता है। क्या करता है, रात से पहले एक बार वो ट्रैप कर देता है सनलाइट को, रात के अंदर सारा प्रोसेस करके सब चीज़ें वो छूट सुबह दे देता है, ताकि पानी का ज़्यादा लॉस ना हो।
अब स्टोमेटा क्या चीज है? स्टोमेटा आपने क्लास 9 के अंदर टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था। स्टोमेटा होता क्या बेसिकली? स्टोमेटा के अंदर अपन ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं। ओपन कब होता है? जब पानी का आना का फ्लो हो जाता है। अब स्टोमेटा का जो हेल्प होता है वो गार्ड सेल्स के थ्रू करते हैं अपन। अब ये स्टोमेटा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। स्टोमेटा का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला नहीं। अब क्या होता है, ये खुल जाते हैं, ये किडनी शेप सेल्स खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो इनके अंदर पानी का फ्लो होने लग जाता है, और जब ये बंद हो जाते हैं, जब इनके अंदर पानी का स्टॉप, मतलब पानी स्टॉप होने लगता है, तो जो खुले हुए अपन को बोलते हैं अपन उससे टर्जिड, और जो पिस जाता है, जो श्रिंक हो जाता है कभी कभी पानी के लॉस के थ्रू, उससे हम बोलते हैं फ्लैजिड। तो चलिए थ्योरी को समझ लेते, पढ़ लेते हैं। These are tiny pores present on the leaf through which exchange of gases takes place. Each stomata has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomatal pore. ठीक है, और इसके अंदर जब पानी होता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, पानी का लॉस होता है, स्टोमेटा श्रिंक हो जाता है। दिस इज व्हाट अबाउट इन दिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये वाला पार्ट। अब हम आ चुके हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, लेकिन इस टॉपिक को अपन लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक till then take care everybody and tata bye bye।